ये वो उम्र है जब एक बच्चा क्यूट किड से निकलकर ऑलमोस्ट यंग अडल्ट बन रहा होता है। इस टाइम पर, इस ड्यूरेशन में पेरेंट्स को लगता है कि हाय ये पहले कितना प्यारा था, ये तो बदल गया। वहीं बच्चों को लगता है कि ये पेरेंट्स मुझे अब समझते नहीं। सो आज हम बात करेंगे कि इस जनरेशन गैप को हम एक फ्रेंडली बॉन्ड में कैसे बदले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो हर एक उस इंसान के लिए जरूरी है जिसके घर में बढ़ते बच्चे हैं, टीनेजर हैं या टीनेजर बनने वाले हैं। कभी कभी टीनेजर सिर्फ वेंट आउट होना चाहते हैं, सिर्फ अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं, सिर्फ कहना चाहते हैं, वो कोई एडवाइस नहीं चाहते। सिर्फ सुनना जरूरी है। इससे एक बॉन्ड क्रिएट होगा आपके और बच्चों के बीच में। दूसरी चीज जो हर पेरेंट्स को समझनी चाहिए कि बच्चे अब बच्चे नहीं रहे, अब वो अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बना रहे हैं, जहां पर उनको लगता है कि मैं भी तो कुछ हूं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो कुछ है, मेरी भी तो अपनी समझ है। ऐसे में जब आप उनसे कहते हैं कि यार तुझे कुछ नहीं पता, तू तो दुनियादारी नहीं जानता, तेरे को अकल ही नहीं है, तू बड़ा होगा तब समझेगा, ऐसे जब आप बात करते हैं तो बच्चे समझते हैं कि आप उनको नहीं समझ रहे, उनको मिसअंडरस्टूड कर रहे हो, तो वो आपसे गैप बना लेते हैं। जरूरी है इस एज में आप बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू को चाहे ना समझ पाए, उस पर आप इस तरह के नेगेटिव चीजें ना बोले। आप उनसे बोल सकते हैं कि अरे यार ये बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये तो मैंने पहली बार सुना है, अच्छा थोड़ा समझा मुझे, क्या सोचता है तू। उनकी बातों में इंटरेस्ट लीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए, इससे उनका एक बॉन्ड क्रिएट होगा आपके साथ। फोर्थ चीज जो आप पेरेंट्स को समझनी है कि बच्चों को घर में एक जजमेंटल फ्री जोन देना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स देखिए होता क्या है, मान लीजिए आपका बच्चा आया और वो कहता है पापा मुझे म्यूजिक में करियर बनाना है। पेरेंट्स सामने से क्या बोलते हैं, भूखा मरेगा, सिंगर्स की कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, मारे मारे घूम रहे हैं, क्या ही कर लेगा तू। ऐसे में बच्चा शट हो जाएगा, वो अपनी इमोशन शेयर करना खत्म कर देगा, बंद कर देगा। उसको समझ में आ जाएगा ये लोग नहीं समझते, अब वो कहीं और जाके डिस्कस करेगा, घर पे नहीं। इससे गैप बनेगा। आगे से जब आपका बच्चा अपने कोई ड्रीम, अपनी कोई मन की बात आपसे शेयर करे तो उसको जज ना करे, उसको उल्टा ना बोले, तभी बच्चा अपनी चीजों को ओपन अप करके आपसे शेयर कर पाएगा, अपने इमोशंस को वेंट आउट कर पाएगा, बता पाएगा आपको। उसको जज करना बंद करना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं टीनेजर्स के साथ में अपना बॉन्ड क्रिएट हो जाए। तो अगली चीज है जो आप पेरेंट्स को समझनी है कि देखिए वो बच्चे नहीं है जहां पर आप उनको ज्ञान देंगे। नाउ बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उनके साथ थोड़ा वक्त बिताएं, मूवी देखने चले जाएं, उनके पसंदीदा कभी कोई सॉन्ग सुन ले, उनकी पसंदीदा कोई मूवी देख ले, कभी उनकी बातें सुनकर उसमें इंटरेस्ट दिखाएं। इस तरीके से उनके साथ टाइम जब स्पेंड करेंगे तब उनका इंटरेस्ट आप में बढ़ेगा, तब उनका इंटरेस्ट अपनी बातें शेयर करने में बढ़ेगा, क्योंकि उनको लगेगा कि यार ये तो मेरे जैसे, इनको मेरी बातें समझ में आती हैं, इनको मेरी बातों में इंटरेस्ट आता है। तब वो अपना दिल खोलकर रखेगा आपके आगे, तब वो बॉन्ड क्रिएट हो। इस तरीके से टाइम स्पेंड करना, उनकी चीजों में इंटरेस्ट लेना बहुत जरूरी है एक बॉन्ड क्रिएट करने के लिए। पेरेंट्स देखिए, अगर आप सच में एक बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो ट्रस्ट बनाना बहुत जरूरी है। आप टीनेजर्स पे क्या करते हैं, जासूसी करते हैं, स्पाई करते हैं, उनका मोबाइल चेक करते हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, कैसे वीडियो देख रहे हैं, आप बहुत ज्यादा ताका झाकी करते हैं। इससे उनकी प्राइवेसी खत्म होती है, ट्रस्ट टूटता है, इस वजह से वो आपसे दूर भागते हैं। उनकी प्राइवेसी का रिस्पेक्ट दो, उनकी जिंदगी में इतना ज्यादा ताक झाक मत करो कि ट्रस्ट टूटे। अगर आप इन दोनों चीजों की रिस्पेक्ट करेंगे तो वो खुद आके अपनी चीजें आपसे शेयर करेंगे। प्राइवेसी दो और ट्रस्ट बनने दो, साथ ही साथ अपनी कहानी शेयर करो। देखिए बच्चे अपनी एज में गलती करते हैं और आप उनसे बड़े हैं, आप जानते हैं कि इस एज में किस तरह की गलतियां होती हैं, आपने भी की होंगी, गलतियां भी की होंगी, ठोकरें भी खाई होंगी। लेकिन बच्चों को क्या लगता है, पेरेंट्स को कुछ नहीं पता। लेकिन जब हम उनसे ये बात कह देते हैं ना कि तुम नहीं जानते हम सब जानते हैं, तो वो आपसे कटने लग जाते हैं। उनको लगता है आप उनके ऊपर अपनी बातें थोप रहे, ये नहीं करना है।
आपको सिंपली काम करना है कि कभी कभी अपने टीनेजर के जो किस्से हैं, जो आपकी ठोकरें जो आपने खाई हैं, जो सीख आपने ली है, जो आपके साथ में कुछ घटनाएं घटी हैं, वो शेयर कर कि बेटा ऐसा ऐसा हुआ था। इससे बच्चे को लगेगा कि यार ये तो हमारे जैसे ही है। तो जब बच्चा आपको अपने जैसा पाएगा आपकी कहानी सुनकर, तो वो आपसे एक बॉन्ड क्रिएट कर पाएगा, वो आपको अपने जैसा महसूस कर पाएगा। एक्चुअली में टीनेजर्स को लगता है कि पेरेंट्स क्या ही समझेंगे हमारे साथ क्या चल रहा है, हम कितना परेशान हैं, बट आपकी कहानी सुनकर वो समझ पाते हैं कि यार ये हमारे जैसे ही है, ये हमें समझ पाएंगे। सो अपनी कहानी शेयर जरूर कीजिए। रिलेशन का मतलब ये नहीं कि आप डिसिप्लिन छोड़ दें, इसका मतलब है रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड लव के साथ एक ऐसा बॉन्ड बनाना जहां बच्चा सिर्फ बेटा ना बन के रह जाए, बल्कि एक इंसान और दोस्त की तरह महसूस करे। याद रखिए, टीनेजर्स को लेक्चर नहीं, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अगर आप उनको अंडरस्टैंड करेंगे तो वो अपने आप ही आपसे अपनी बातें शेयर करने लगेंगे, एक बॉन्ड क्रिएट करने लगेंगे। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी और कौन सी टिप आप आजमाना चाहेंगे, आप अपने बच्चों के साथ में करने वाले हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।